हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर दोनों पक्षों के वकील आमने सामने आए, विवाद के हालात बने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के परिसर में प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ बार एसोसिएशन ने प्रतिमा लगाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं एक पक्ष प्रतिमा लगवाना चाहता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौक चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। इसके बाद भी हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार करके आज मूर्ति को लगाया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट में फाउंडेशन स्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे रहे। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि यह सीधे तौर पर नियमों को ताक पर रखकर अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाए जाने का विरोध किया जा रहा। जबकि मूर्ति आ चुकी है, वकीलों ने अपने पास से मूर्ति को लगवाने के लिए पैसा इकट्ठा किया था। जो पक्ष मूर्ति को नहीं लगने दे रहा है वह संविधान विरोधी है। हाईकोर्ट में चल रहे मूर्ति विवाद में दूर दराज से आने वाले पक्षकार काफी परेशान हो रहे, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट में एंट्री नहीं मिल रही। बहरहाल हाईकोर्ट में अंदर से लेकर बाहर तक तनाव का माहौल बना हुआ है। 4 थानों का पुलिस बल समेत वज्र वाहन को तैनात किया गया। अब ऐसे में देखना होगा पुलिस प्रशासन और हाईकोर्ट बेंच के प्रशासनिक जज मूर्ति विवाद पर क्या रास्ता निकालते हैं। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एडवोकेट राय सिंह बौद्ध, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक व एडिशनल एसपी कृष्णलाल चंदा ने कहा, यहाँ कोई दो पक्ष नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो बार के जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ जब हम मांग उठी, कुछ सारे वकील भाइयों ने एक आवेदन दिया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, उसी आधार पर ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे। और जो चीफ जस्टिस साहब है सुरेश कुमार कैद ने इसकी परमिशन दी है। पूरी प्रोसीडिंग के साथ वहाँ मूर्ति लगने का वो स्टैंड तैयार हुआ है और पूरी मूर्ति वहाँ से आई है। पूरी प्रोसेस चल रही है, बाकायदा नियम से आई है। मगर कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं और जो भाई वकीलों में आपस में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं कि वकील एकजुट होकर इस जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का और देश में सद्भावना बढ़ाने का काम करे, वो ये लोग चाहते नहीं हैं। तो ये चुनिंदा लोग है जो विरोध कर रहे हैं। मगर हम लोग बिल्कुल जितने भी 90% कम से कम 99% वकील चाहते हैं कि ये मूर्ति लगे बाबा साहब की। और हम सब चाहते हैं अगर बाबा साहब की मूर्ति के लिए, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, सभी ये बहुजन सिपाही हैं, बाबा साहब के साथी हैं। और हम लोग चाहे हमारी जान तक क्यों ना चली जाए, अगर ये तय हो चुका है मूर्ति यहाँ से नहीं चलेगी। मूर्ति यहाँ जब लगने के लिए आई है तो मूर्ति यहाँ लग के रहेगी। इसके लिए हमें अपनी जान देने पड़े या भूख हड़ताल पे आना पड़े, क्या कौन सी भी धरना करना पड़े, मगर हम यहाँ से जब तक मूर्ति लग नहीं जाएगी और मूर्ति अंदर नहीं हो जाएगी तब तक हमारे साथी यहाँ से चिगने वाले नहीं है। माननीय न्यायालय के जिस प्रकार से अधिवक्ता साथियों के द्वारा मांग की गई थी कि हाईकोर्ट परिमाइश में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए, लेकिन जब माननीय न्यायालय द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक जी के द्वारा जितनी भी जो बिल्डिंग कमेटी के द्वारा जो परमिशन दी गई उसके बाद लगाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो हमारी बार को तोड़ने वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो भारत रत्न है बाबा साहब अम्बेडकर, वो एक जाति विशेष नहीं, सभी भारत के एक नागरिक के आइकॉन है। हम चाहते हैं हम माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति और माननीय मुख्य न्यायाधीश हमारे सुरेश कुमार कैद साहब से कि जिस प्रकार से मूर्ति रखी है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे वकील भाई है, जो उनके अनुयायी है, उनके अपमान है। ये हम चाहते हैं इसको शीघ्रता से लगाया जाए। दूसरी बात, हम बाहर के लोगों से भी कहना चाहते हैं, कोई भी चीज के लिए बैठ के ही बात होगी और हम लोग तैयार हैं हर तरीके से। लेकिन ये नहीं है कि इसका विरोध करने से इसका एक तरह से विरोध करके इस मूर्ति को अपमान करने का काम है। ये बाबा साहब अम्बेडकर वकीलों के आइकॉन है और जिस प्रकार से आप विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बाबा साहब ने जो आप लोगों को अधिकार दिया था, कहीं तुम धोखा कर रहे हो। तो हमारे न्यायालय परिसर में, उच्च न्यायालय परिसर में बिना किसी विधिक प्रक्रिया के, बिल्डिंग कमेटी के विदाउट परमिशन के
मूर्ति लगाए जाने का, बाबा साहब की मूर्ति लगाए जाने का कुछ लोग लगा रहे हैं और लगा नहीं रहे, बना के ले आए हैं। और हमारा ऐसा कहना है कि मध्य प्रदेश शासन ने इसको स्वीकृति नहीं दी है। इसको बिल्डिंग कमेटी, जो माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी है, उसने इस प्रस्ताव को 5-2 के प्रस्ताव से निरस्त किया गया है। इस बिल्डिंग के लिए जो राशि है, राशि ठेकेदारों से और आपराधिक तत्वों से राशि उग्रित की गई है। ऐसी राशि से बाबा साहब की मूर्ति लगाया जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और न्यायालय परिसर किसी भी जात, धर्म, कास्ट सबसे दूर है और ऊपर है। आज हमारा यह कि हम यहाँ मूर्ति लगाए जाने, कोई सवेरे सवेरे बिना किसी विधि प्रक्रिया के ये मूर्ति लाए। इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इनके पास किराए लगाने के बाद में कोई न्यायालय का, कलेक्टर साहब का, PWD विभाग का, किसी भी एनी अदर विभाग का कोई इनके पास में कोई लेटर नहीं है, ना इनके पास में कोई पत्र है। जो मनमाने तरीके से लगाए जाने का प्रयास हो रहा है उसे उच्च न्यायालय संघ पूर्णतः पूरे विरोध के साथ उसको रोकेंगे हम। यहाँ पे हाईकोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेके ऑल्टरकेशन है। बार काउंसिल में 2 गुट हैं जिनको लेके ऑल्टरकेशन है कि मूर्ति कहाँ लगनी है, कब लगनी है, और इसको लेके एक मीटिंग हो रही है अभी बार काउंसिल के मेंबर्स की, और जो हाई कोर्ट के जस्टिसेस हैं वो भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मीटिंग के बाद जैसा भी डिसाइड होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। पुलिस अभी मौके पे है और पुलिस इंश्योर कर रही है कि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और कोई भी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न रहे। यहाँ पे SDM साहब और सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और सिचुएशन को मॉनिटर क्लोजली